अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, बहुत आसान सा। ये मेरे पास ट्राउज़र है, इसकी मैंने कटाई भी कर ली हुई है और ऊपर से लेफा तैयार करके इसको भी तैयार कर लिया हुआ है। लेकिन ये मेरी शलवार का डिज़ाइन अगर बनाना हो आप लोगों ने, तो ये मेरे पास इसकी समझ लें कि तैयार मेरी ये 38 इंच थी। लेकिन ये पहले का कटा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसका डिज़ाइन बना लूँ, तो मुझे ये 5 इंच ज़्यादा चाहिए था। अब 3 इंच तो ये मेरे पास है, लेकिन अगर मैं इसका ये नीचे पांचा बनाऊं तो मेरी ये शलवार कम हो जाती है। तो मैंने 38 इंच रखने के लिए अपना डिजाइन डाल के मैंने ये कपड़ा नीचे लगा लेना है। ये कपड़ा भी मैं नीचे लगाना बताऊंगी, जोड़ जोड़ भी नजर आए नहीं आएगा और ये पांचा भी मेरा बन जाएगा, ये भी तरीका आपको बताऊंगी। और इधर मैंने टपोर डालने हैं, फिर मैं इस लूप से डिजाइन बनाऊंगी कुछ इस तरह का। इस तरह मैं ये डालूंगी टपोट, ये 5 है और ये मैंने कपड़ा लगाया हुआ है ऐसे। अगर आपको भी कोई शलवार आपकी छोटी होती है तो आप इस तरह कपड़ा नीचे लगा के, बेशक डिजाइन ना डालें, ये वाला कपड़ा लगा के आप अपनी शलवार लंबी कर सकती हैं। अब इसका तरीका ये है कि मैं पहले इसके टपोट डालूंगी, उसके बाद मैं ये वाला डिजाइन बनाऊंगी। इसका सही तरीका ये है कि आपने ये कट लगा लेने हैं दोनों साइडों पे, इधर भी और इधर भी। तो ये मैं 1.5 इंच के फासले पर लगा रही हूँ, तो मैं 5 लगा लूँगी क्योंकि 5 टपोट मेरे डलने हैं, तो 5 में लगा लूँगी। ऐसे 5 लगा के ये 5 निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इनको मैं दोनों तरफ पकड़ के, ये दोनों साइडें तो कट लगा लूँगी, ताकि मैं इस साइड से पकड़ूँ और इस साइड तक सही तरह टपोट एक जैसे लेके आऊँ। ये हो गया। अब मैंने ये इधर से शुरू कर लेना ऐसे, तो ये चीज़ ऐसे पकड़ के तो मैं ये टपोट डालूंगी। और टपोट में पैर पैर का नहीं डालूंगी, थोड़ा सा इतना पैर रख लूंगी। आपने बिल्कुल इसके किनारे के पैर नहीं रखना, थोड़ा सा आपने फासले पर रख लेना, क्योंकि हमें इतना टपोट चाहिए। तो इसको पकड़ के आपने इस कट तक लेके निशान पे ऐसे निशान लगा लेना ऐसे, तो ये बराबर आपके कट आएंगे इधर से। ये वाला ये सिलाई ये देखें। अब मैंने इस कट को पकड़ा और इस कट तक मैं इसको ऐसे बराबर कर लूँगी। तो मेरा ये तरीका है कि ये मैं इस टपोट को ऐसे ऊपर की तरफ रख लेती हूँ, ताकि ये मेरी चीज़ जो है मुझे पता चल जाए ये कितने फासले तक जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी और दूसरे कट तक लेके इसको ऐसे निशान बना लूँगी, ताकि ये मेरी बराबर सिलाई, ये देखें ये बराबर सिलाई जाए इस तरह। ये मेरा 5वां और आखिरी उतारू है। इस तरह ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। डाल ली है। अब मैं जो कपड़ा लगाना है इसके आगे, इसको बड़ा करने के लिए उसी के अंदर मैं ना ये लूप्स लगा लूँगी और इसको मैं एक साइड पे रख के तो ये वाला कपड़ा लूँगी, क्योंकि मेरे पास ये कपड़ा कम है तो मैंने इसको ये डबल कर लिया। अगर आपने लूप्स लगाने हुए तो आप इसको
ये समझ लें आपकी लंबाई है पहले से कपड़े के साथ ही। तो आपने थोड़ा सा इधर से एक साइड पे कट करके तो आपने इसके अंदर लेके जाना है, तो आपकी मर्जी, वरना आप ऐसे ही ऐसे पकड़ के लूप्स लगा सकती हैं। लेकिन मेरे पास ये कपड़ा कम है तो मैं इस तरह नहीं लगाऊंगी, मैं अंदर की तरफ लेके जाऊंगी। ये एक से एक कपड़ा मैं उठा लेती हूँ और इसके ऊपर मैं पेपर पट्टी बिठाऊंगी। ये चीज़ तरह ये पेपर पट्टी लगा ली है। पेपर पट्टी लगा के ये मैंने निशान बना लिए है। अब जब मैं लूप्स लगाऊंगी तो मैं इस तरह ऐसे इनको उल्टा कर लूंगी और लूप्स अपनी लेके देखूंगी कि इसका तकरीबन 2 इंच का हुआ तो ये मेरे इतने लूप्स हो जाएंगे। तो मैं इतने इतने लूप्स काट लूंगी पहले, तो फिर लगाना शुरू कर लूंगी। ये पेपर पट्टी मैंने लगा के तो इधर निशान ऐसे इस तरीका बना लिए। अब मैंने इसको इस तरह कर लेना है। इस तरह करते हुए मैं, क्योंकि इसको मैं गुम सिलाई के अंदर लेके जाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसको उल्टा कर लिया। उल्टा करते हुए मैंने इस तरह इसका रुख करते जाना है और इसकी इधर से लूप्स जोड़ती जानी है। 1 इंच तक मैंने सिलाई लगा ली है, जो मेरी सिलाई साइड सिलाई के अंदर जानी है। अब मैं इसको लूप्स लगाऊंगी। इसका रुख आपने इस साइड पे करना है। अब इस साइड पे कर चुकेंगे तो हमने इसको ऐसे करके जोड़ना नहीं है बिल्कुल, हमने थोड़ा सा इसका ऐसे फासला रख लेना है। इस तरह फासला रखते हुए मैं इसको ऐसे जोड़ती जाऊंगी। इनको आपस में जोड़ लूंगी और जो दरमियान में ये वाला फासला है ये मैंने इस तरह ऐसे रख लेना है। ये आपने जोड़ना नहीं है। इसी तरह मैं ये साथ लगाती जाऊंगी, इनको वो आपस में जोड़ूंगी और ये मैं इसको ऐसे नहीं जोड़ूंगी। ये आप मैंने लूप्स उल्टी रखी हुई है। जो सिलाई वाली चीज़ है वो ऊपर की तरफ है, जो नीट है वो नीचे की तरफ है। ये देखें, क्योंकि इन्होंने इस तरह उल्टा होके जाना है इस तरह। ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर कपड़ा लगाऊंगी। ये जब मैं लगा चुकूंगी तो फिर मैंने इस कपड़े को इसके ऊपर रख लेना है। इस तरह रखते हुए मैं इधर से सिलाई लगाऊंगी जिधर ये मेरी सिलाई लग चुकी है। तो सिलाई के ऊपर ऊपर ही मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये वाली सिलाई इसके बाहर से नज़र ना आए। तो मैं ऐसे कपड़ा रखते हुए इसको जोड़ लूंगी सिलाई के साथ। अब ऊपर की तरफ तो मैंने ये इस तरह कर लिया है। अब ये जो कपड़ा फालतू है इसको मैंने इस तरह पकड़ना है और इसको ऐसे सिलाई लगा लेनी है। लगा के सिलाई तो फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये पता ना चले कि ये जोड़ है या वैसे ही सिलाई लगी हुई है। ये अंदर की तरफ मोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि ये सिलाई थोड़ी सी इसके अंदर की तरफ हो, जिस तरह ये मेरी है, ताकि हम ये सिलाई लगाएंगे तो हमें ये बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगेगी, तो अंदर वाली सिलाई का पता ही नहीं चले कि ये लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। तो आपने इसको इसी तरह, अगर कोई जोड़ भी डालना हो अपने घर में सलवार है, अगर आपको पहनने हुए छोटी लग रही है तो आप इस तरह लंबी कर सकते हैं।
ये देखिए इस तरह ये मेरी सिलाई लग गई, ये पांचा बन चुका है और ये अंदर की तरफ लूप चली गई है, ये बाहर की तरफ नहीं लग रही। और अगर आपका बिल्कुल एक जैसा कपड़ा है तो आप ये लूप्स बेशक बाहर की तरफ इधर उधर लगा सकती है। अगर आप मेरी तरह अंदर की तरफ लगाना चाहती है तो इसी तरह आपने ये लगा लेने हैं। तो ये हो गया मेरा फाइनल, इसका डिज़ाइन का फाइनल लुक। अब मैं इसकी साइड सिलाई लगाती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि ये साइड कैसी लगेगी शलवार। ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, मैंने साइड सिलाई लगा ली है और इसी तरह मैंने ये दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। ये बहुत आसान तरीके से सादा सा डिज़ाइन है और प्यारा लुक देता है। ये बहुत प्यारा लगेगा, पहने हुए भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और सिलाई करते हुए बहुत इजी है। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ऑर्डर करना है तो कर दें।